यदि आप चाहते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ जोन में रहे और आने वाले फ्यूचर में भी आप उसमें ग्रो करते रहे, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहते और ना ही आप ईटीएफ में जाना चाहते, तो आपके लिए कौन सा बेटर होगा, आइए इसी चीज पे हम आज बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई इंटर होता है तो उसे केवल एक ही ख्याल आता है कि वो कैसे जैसे करके हाईली इंटरेस्ट रेट पे या फिर हाई इंटरेस्ट रेट पे जो चीजें आ रही है उनसे कई गुना मल्टी टाइम्स 100 टाइम्स 200 टाइम्स 300 टाइम्स है वो रिटर्न बनाए, कोई भी स्टॉक चले इक्विटी चले। तो यहां पर वो क्या करता है, दो चीजें करता है। एक गलती होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ मूव हो जाता है क्योंकि वहां लालच ग्रिड ज्यादा होती है और वो ज्यादा वहां पर रिटर्न दिखाई देता है, लेकिन कई बार वहां पर रिटर्न आता नहीं है, उल्टा जेब से जाता ही है। साथ में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई करें, हमें डाइवर्सिफाई करना है तो हम लोग एफडी करवाएंगे। इतने की एफडी, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है तो हम 50 लाख की एफडी करवा लेते हैं, 20 लाख स्टॉक में डाल देते हैं, 20 लाख म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, 10 लाख का हम कुछ सोचेंगे क्या करेंगे, इस प्रकार से अलग अलग डाइवर्सिफाई करते हैं। लेकिन मैं इसे बिल्कुल निहायती बेवकूफ मानता हूं, बिल्कुल निहायती बेवकूफ है। यदि आपको एफडी चाहिए तो पहले आप सोचो कि मुझे एफडी क्यों चाहिए। आपको तुरंत पैसा चाहिए किसी चीज में, इमरजेंसी में, तो आप लोग एफडी करा सकते हो। यदि आप 18 से लेकर आप 30-40 साल के बीच के हो और आपके पास रिस्क कैपेसिटी है, बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं है, घर के अंदर सारी डिपेंडेंसी आप पे नहीं है, तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप ईटीएफ में जा सकते हो, आप रिट में जा सकते हो, आप इनविट में जा सकते हो। और ईटीएफ में तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। आप किसी इंडेक्स की ईटीएफ ले सकते हो जो कि मल्टीपल टाइम आपको मनी को अच्छे से कंटिन्यू करने पर अच्छा ग्रोथ देगा। आप इंटरनेशनल ईटीएफ ले सकते हो, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो चाइना के मार्केट में, जापान के मार्केट में, यूएस के मार्केट में, और बहुत अच्छा रिटर्न होता है। साथ में आप चाहते हो कि मैं हेल्थ केयर के सेक्टर में जाऊं, मैं हॉस्पिटल के सेक्टर में जाऊं और अलग अलग प्रकार ऐसे मैं आईटी में भी जाऊं, मैं ऑटो इंडस्ट्री में भी जाऊं, तो वहां पर हर एक सेक्टर के आपके पास में ईटीएफ अवेलेबल होते हैं। आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने बताया कि एक एक सेक्टर के ईटीएफ ने, सब लोग कहते हैं नेगेटिव रिटर्न देते हैं, नेगेटिव रिटर्न नहीं दे रहे हैं। केवल आप 2026 के जनवरी से लेकर अब तक का रिटर्न भी देख लो ना, जहां पूरा मार्केट नेगेटिव है लेकिन फिर भी ईटीएफ ने पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, एक आईटी को छोड़कर। आईटी अभी कल 2 दिनों से ही अच्छे से घूमा है, तो ये भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला होगा। लेकिन अभी यहाँ पे चाहते हो कि नहीं नहीं, हमें तो एक फिक्स रिटर्न भी चाहिए, उसके कंपैरिजन में कुछ पैसा आना भी चाहिए डिविडेंड के फॉर्म में, और तो आप रिट में जा सकते हो। रिट क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जोन होते हैं, ट्रस्ट होता है जो कि आपसे पैसा लेता है और रियल एस्टेट में काम करता है। वहां पर आपकी ओनरशिप नहीं होती, लेकिन आपका पार्टनरशिप का एक फॉर्म होता है जो कि आपको पूल के अकॉर्डिंग आपको पैसा देता है। दूसरा होता है इनविट, जो इन्वेस्टमेंट जोन, जैसे हाईवे बना दिए, जैसे पावर हाउस बना दिए, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए देश के लिए, तो वो सब चीजें आपको आपके द्वारा खरीदी जाती है और हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने पर जब भी उनका जो अनाउंसमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको एक फिक्स अमाउंट में डिविडेंड भी आता रहता है, तो वो सर्किल में चलता रहता है कंटिन्यू, तो उससे आपको रिटर्न भी जनरेट होता रहता है। ये कंपैरिजन में उनके लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं नहीं, आप कहोगे नहीं हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, हम लोगों को तो ये बेटर है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें। अरे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 2 ही कंडीशन है, आपके पास में मार्केट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपका फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, आपका टेक्निकल एनालिसिस तो बेस्ट होना चाहिए, फिर आपको ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन के ग्रिक्स क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, पीसीआर क्या होता है, फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, फिर ऑप्शन में हेजिंग कैसे होती है वो आपको आना चाहिए। हेज करने के साथ में आपका रिस्क कैपेसिटी कम हो जाता है। तो ऑप्शन किस किस प्रकार से बिहेवियर पर काम कर रहे हैं, आप सेंसेक्स के ऑप्शन ले रहे हो, निफ्टी का ऑप्शन ले रहे हो, बैंक निफ्टी का ऑप्शन ले रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। हम वीकली पे एक्सपायरी के ऊपर ट्रेड करते हैं निफ्टी में, या मंथली बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, किस प्रकार का ऑप्शन बिहेवियर हमारा है उसके ऊपर आपका ट्रेड निर्भर रहता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग, आज मान लीजिए उन्होंने 1000 स्टॉक्स है वो टीसीएस के लिए 5 दिन 10 दिन के ऊपर एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अपना चलाते हैं प्रॉफिट और अच्छे से बुक करते हैं, फिर दूसरे स्टॉक में घुस जाते हैं, फिर वहां स्टॉक लेते हैं, ऐसे ही वो रूटीन करते रहते हैं। जब मार्केट करेक्शन होता है तो वो किसी न किसी स्टॉक का फ्यूचर लेते हैं, या इंडेक्स का फ्यूचर लेते हैं, या पुट लेते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड करते हैं। पर्सनली मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि अच्छे प्रॉफिटेबल होते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाते नहीं, बहुत रेयर केस में जब मार्केट करेक्शन मोड में होता है तभी वो ऑप्शन लेते हैं। तो आप इनमें से चूज कर सकते हो कि आपकी क्या कैटेगरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं पर कैसे बनाएं। देखो, पोर्टफोलियो होता है आपकी रिस्क बेस के ऊपर कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। यदि आप 15 से 30 एज के हो तो आपका पोर्टफोलियो इस प्रकार से बनेगा, उसमें अच्छे ईटीएफ होंगे, अच्छे स्टॉक्स होंगे और रिट और इनविट होंगे। म्यूचुअल फंड का कोई काम नहीं है इस एज वालों के लिए। मैं तो सजेस्ट नहीं करता म्यूचुअल फंड हर किसी को, क्योंकि मुझे म्यूचुअल फंड पसंद ही नहीं है। तो वो मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझे म्यूचुअल फंड बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप लोगों को मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आपको भी पसंद नहीं हो, वो मेरा व्यू है।
लेकिन 30 से लेकर 45 की एज वालों के लिए ईटीएफ होते हैं, रिट होते हैं, इनविट होते हैं, वो लोग म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एफडी में डाल सकते हैं। इस एज ग्रुप में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। 45 से लेकर 60 के एज वाले ग्रुप वाले में आपके पास में एफडी होना कंपलसरी है, क्योंकि आपको तुरंत ही जरूरत पड़ जाए तो आप उसमें से एग्जिट कर पाओ। आपके पास में अच्छे लेवल के ईटीएफ हो, अच्छे स्टॉक्स, हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स हो, आपके पास रिट और इनविट दोनों होने चाहिए। इस प्रकार से हम डाइवर्सिफाई करके रखें। कुछ एफडी तो आपके लिए कंपलसरी हो जाती है, जैसे 45 एज क्रॉस होती है आपके लिए एफडी कंपलसरी, वहां आप एफडी करा के रखो, क्योंकि आपको आज यदि पैसों की जरूरत है तो आप एफडी से तुरंत ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन स्टॉक का रात को रात नहीं हो सकता कि किसी भी प्रकार से आपको चाहिए तो उसको मार्केट का, यदि सैटरडे संडे आ गया तो मार्केट ओपन नहीं है तो आप क्या करोगे उस टाइम। तो इस प्रकार से आपके लिए ये बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर जो थ्योरी है वो काम करती है कि मेरा कैसे काम कर रहा है, मैं किस प्रकार से मैनेज करके चलता हूँ। हर चीज को बैलेंस फॉर्म में यदि मैनेज करके चलते हैं तो आपके सब चीजें बनी रहेगी। लेकिन आप YouTube पे देख कर केवल ये तो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं, हमारा रिस्क का मैनेजमेंट हो रहा है, हम एसआईपी कर, कितनी एसआईपी कर लो, 3 साल 4 साल बाद में देख लेना, यदि एसआईपी छोटे अमाउंट में होती है तो कोई खास रिटर्न नहीं आएगा। 10,000 की एसआईपी कर रहे हो, वो जब तक बड़ा अमाउंट ही नहीं होता 5-6 लाख का, तब तक तो आपको रिटर्न दिखाई नहीं देगा। तो इतने में आप 3-4 साल बाद में देखोगे कि तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से अपने नॉलेज को डाइवर्सिफाई करो जितना अच्छा हो सकता है। मैंने एक रिट और इनविट पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, लॉन्ग वीडियो है, आप उसे जाके देखो। उसमें मैंने एग्जांपल दिए हैं, 4 मैंने रिट और 4 इनविट जो हमारे इंडिया के टॉप है उनका मैंने बाकायदा अच्छे से एनालिसिस करके दिखाया है। और लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर बहुत होता है, इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उनको एक एक को समझाने में भी 1-1 घंटा लगता है। पर मैंने उनको नाम के साथ में केवल लास्ट के परफॉर्मेंस दिखाए हैं, तो आप उन्हें जानने से समझ पाओगे कि किस प्रकार से वो बिहेवियर काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना।